कभी सोचा है प्राचीन लोग सच में कितने कमाल के थे? मतलब बिना एक कील, बिना एक रस्सी, सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों से एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर देना जिसे खोलना और जोड़ना दोनों ही आसान न हो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? भला सिर्फ लकड़ी के टुकड़े आपस में जुड़कर इतनी मजबूती से कैसे टिके रह सकते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस लकड़ी की पहेली की परतों को एक एक करके खोलने के लिए। जरा इसे देखिए, ये एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ढांचा है। और जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये सिर्फ आपस में गुथे हुए लकड़ी के टुकड़ों से बना है। कोई गोंद नहीं, कोई कील नहीं, सिर्फ प्योर इंजीनियरिंग। इसका एक नाम है लुबान 100। इसे अक्सर चाइनीज रूबिक्स क्यूब भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृति और बुद्धि दोनों का एक गजब का संगम छिपा हुआ है। अच्छा, हर महान आविष्कार के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस शानदार रचना के पीछे की कहानी क्या है। कहा जाता है कि इसे महान कारीगर लू बान ने बनाया था, अपने बेटे की समझ और बुद्धि को परखने के लिए। तो ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि एक तरह की परीक्षा थी। और लू बान की शर्त भी बड़ी सीधी सी थी। उन्होंने कहा, ये दिखने में तो एकदम साधारण होना चाहिए, लेकिन इसे जो पूरा कर पाए वो गिने चुने लोग ही होने चाहिए। और सच कहूं, यही तो इसका असली चैलेंज है। तो ये इतना शानदार आइडिया आया कहाँ से? इसका जवाब किसी छोटे मोटे खिलौने में नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में छिपा है। इसका सारा राज छिपा है प्राचीन चीनी वास्तुकला की उस कमाल की तकनीक में, जिससे उस जमाने में विशाल मंदिर और महल बनाए जाते थे। ये तुलना देखिए कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है प्राचीन चीनी वास्तुकला, जहां बिना कीलों के बड़े बड़े ढांचे खड़े कर दिए जाते थे, और दूसरी तरफ है ये लुबान 100, जहां बिना गोंद के इतनी मुश्किल पहेलियां बन जाती हैं। दोनों में एक ही सीक्रेट है, लकड़ी के उभार और खांचे आपस में कुछ इस तरह लॉक हो जाते हैं कि हर हिस्सा दूसरे पर निर्भर हो जाता है। और यही तो इसकी असली खूबी है। बस एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा ढांचा आपस में जकड़ा का जकड़ा रह जाता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। हर एक टुकड़े का अपनी सही जगह पर होना जरूरी है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जब कोई इसे सुलझाने बैठता है तो उसके दिमाग पर इसका क्या असर होता है। देखिए, इस पहेली से उलझना ना एक तरह से दिमाग की कसरत है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हमारे हाथ और हमारा दिमाग दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। समझिए ये कैसे होता है। सबसे पहले इंसान सोचना शुरू करता है, फिर उसकी नजरें और बारीक होती हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन तेज हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे स्पेस और आकार की समझ बनने लगती है, और फिर अपने आप ध्यान पूरी तरह से एक जगह टिक जाता है। तो सीधे सीधे कहें तो ये हमारे देखने और परखने की शक्ति को तेज करता है, स्पेस को समझने की समझ को बेहतर बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सुधारता है, और फोकस करने की हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस सीधी साधी दिखने वाली चीज की असली खूबसूरती आखिर है क्या। देखिए, असली मजा या असली सुंदरता सिर्फ पहेली को सुलझा लेने में नहीं है, वो तो बस एक नतीजा है। असली जादू तो उस पूरे सफर में है। ये इस बारे में है कि कैसे एक बहुत ही साधारण से अनुभव, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके जरिए हम सदियों पुरानी बुद्धिमानी और सोच से जुड़ जाते हैं। और यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है, खेल खेल में सदियों पुरानी बुद्धि को अपने हाथों में महसूस करना। ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे सरल दिखने वाली चीजों में ही अक्सर सबसे गहरी बुद्धिमानी छिपी होती है।